हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 जिसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और विथ फॉर्मूले हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार ज़रूर से चेक करें। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, हमें साइड बतानी है क्यूब की, जिसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पर पार्ट 1 में मैंने सब बता दिया था, क्यूब किसे बोलते हैं, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा एक्सरसाइज है, आज एक्सरसाइज है 9.2 और आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, यानी हम पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसका हमें दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है कि साइड बताइए कितनी होगी, हमें साइड बतानी है। ठीक है ना। तो हम लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर। या तो टोटल सरफेस एरिया बोल लो या सरफेस एरिया बोल लो, बात एक ही है। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि साइड हमारे पास नहीं है। अच्छा, साइड को अब इस प्रकार बाहर कर लो, तो ये 6 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 है यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड देंगे, तो आप जब डिवाइड दोगे कितना आएगा, 100 आएगा। अब क्या करना होता है, हमें सामने से रूट को हटाना होता है। तो रूट हटाओगे आप इस प्रकार से, सामने से हमें स्क्वायर को हटाना होता है, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है ना। रूट खोलने के लिए एलसीएम लेके दो के जोड़े आप बनाइए, तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें केवल हमें साइड ही बतानी थी। ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, रुखसार है जो कि पेंट करना चाहती है आउटसाइड द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 to 1.5 मीटर को। हाउ मच सरफेस डिड सी कवर इफ़ द पेंटेड ऑल एक्सपेक्टेड द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब कैबिनेट के बॉटम पे पेंट नहीं होगा, बाकी जितने भी हिस्से हैं वहाँ पर पेंट होगा। तो देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर सबसे पहले एक क्या है इस प्रकार का, क्योंकि जब लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात होती है ना, 3 मेजरमेंट दिया हुआ है, 1, 2 और 1.5, ये लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो हमेशा क्या होगा, आपका क्यूबॉइड होगा। क्यूब कब होता है, जब तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का फिगर होगा। तो एक बॉक्स इस प्रकार का है। अच्छा, रुखसार क्या करती है, नीचे बॉटम में ना, इस बॉटम में यहाँ पर पेंट नहीं करती है। ठीक है ना। अब जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उसी को एग्जांपल लीजिए, आपके नीचे फर्श है ना, उस पर पेंट नहीं होगा, बाकी चारों दीवारों पर पेंट होगा, और आपके जो सीलिंग है, ऊपर की जो छत है, उस पर पेंट होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें जो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ दी पेंट, यानी हमें पेंट करने का यहाँ पर एरिया कितना आना है वो हमें फाइंड करना है। देखो कहाँ कहाँ पर पेंट हो रहा है, एक तो 4 दीवारों पर, 4 दीवार 1, 2, 3 और 4, मतलब नीचे पेंट नहीं होगा। जैसे आपका कमरा है उसकी 4 दीवारों पर पेंट होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस, अच्छा 4 दीवारों पर हो गया, नीचे वाली भी पेंट नहीं होगा, मतलब जो आपके ज़मीन है, एक तरह से मैं बोलूँ कमरे की, उस पर पेंट नहीं होगा। आपकी रूफ है ना, छत है, उस पर पेंट होगा, मतलब नीचे पेंट नहीं करना है, ऊपर वाली छत पे पेंट करना है। तो एरिया ऑफ, तो यहाँ पर छत जो होगी ना, जो ऊपर का जो हिस्सा होगा उसे बोलते हैं रेक्टेंगल के आकार का। किसके आकार का, रेक्टेंगल के आकार। इस प्रकार का फिगर होता है। ठीक है ना। तो क्या लग जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है ना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना। अब हमें देखो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें दी हुई हैं, जो कि मेजर है 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें केवल पुटअप कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1.5 और 1 इंटू 2, 2 3 जा 6, 9, 15 6 जा कितना हो गया 90, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे।
और यहाँ पर कितना है 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा जो यूनिट है उस पर स्क्वायर जरूर लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। दानियल इज पेंटेड द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबिडिकल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ हाइट 15 10 7। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है। फ्रॉम ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर, यानी एक पेंट का जो डिब्बा आता है ना उससे 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट हो सकता है। तो बताओ कितने पेंटों की जो कैन है पेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वो हमें बताना है। यानी नंबर ऑफ कैन्स हमें फाइंड करने हैं पेंट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है हमारा। हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, जो कि है 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एक क्यूबॉइड हो गया। लेंथ ब्रेथ और हाइट जब अलग अलग होती है तो उसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर, हम क्या निकालेंगे पहले, जब हमें यहाँ पर क्या करना है, पेंट करना है। अच्छा पेंट कहाँ पर होगा, क्वेश्चन में बोला गया है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पेंट जो होगा वो वॉल पर होगा और सीलिंग पर होगा। सीलिंग मतलब होता है ऊपर की छत, यानी नीचे बॉटम पर पेंट नहीं होगा। तो एरिया ऑफ पेंट यानी पेंट करने का जो क्षेत्रफल है वो हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल पर होगा तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना, प्लस अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा सेम ही, ठीक है ना। तो सीलिंग पर होगा, सीलिंग मतलब हो गया छत वाली, ठीक है ना। तो वो कैसे होती है, रेक्टेंगल के आकार की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब 2 मल्टीप्लाई, देखो लेंथ कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर, लेंथ हमें दी हुई है 15, तो 15 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 10। अब क्या कर देंगे, इसे केवल हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पर कितना हो गया 150, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 350 आएगा प्लस 150, तो कितना हो गया 500 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया, ठीक है ना। अच्छा हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कैन्स बताने हैं कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया जो हमारा है उसमें एक कैन में देखो कितना एरिया पेंट होता है, एक कैन में हमारा पेंट होता है 100 मीटर स्क्वायर का, तो इसका हम डिवाइड दे देंगे। 100 मीटर स्क्वायर का क्या कर देंगे डिवाइड, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये कितने टाइम कट गया 5 टाइम। तो 5 कैन्स की ज़रूरत होगी हमें, इस पूरे टोटल को हमें क्या करने पर पेंट करने